नमस्कार, आप देख रहे हैं SLG न्यूज और हम आपके साथ हैं संजीव कुमार। अभी हम समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के अंतर्गत सिंघिया बता दूं कि नगर पंचायत की चुनाव की डंका बज चुके हैं। सभी प्रतिनिधि अपनी किस्मत की ताज को लेकर घूम रहे। देखना बाकी है कि जनता मालिक 2022 की महासंग्राम किसे अपनी जीत की ताज देती है, अपने क्षेत्र की राज देती है। हमारे बीच एक उम्मीदवार में इनसे रूबरू करें, क्या सारी समस्या अप टू डेट पंचायत का करेंगे। तो सबसे पहले आपको SLG न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ? निरंजन सिंह। किस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं? पार्षद। कितने वार्ड नंबर पे? 11। चुनाव लड़ने का मुख्य एजेंडा क्या कारण है कि चुनावी दौर में आए? ये तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही है। मेरे बाबा राजनीति करते थे, मेरे पिताजी जनसेवा कर आए हैं और मुझे भी मौका मिला है। लगभग 22 वर्षों से, 98 से 24 वर्षों से मैं जनता के बीच सेवा किया हूँ। पहले मैं लोकसभा के राजनीति में अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र में उतारा, फिर विधानसभा का, और उसी का परिणाम है कि मेरी ईमानदारी खुददारी जो लोकसभा का क्षेत्र 98 में 99 में जो रामचंद्र पासवान जी, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी को के साथ में राजनीतिक सीखा, उसी का परिणाम है कि मेरे कर्म को देख के मुझे 2001 में 1000 वोट से ज़्यादा वोट से मुझे मुखिया बनाया गया। शायद बिहार में इतने कम उम्र के उंगली पे गिन के मुखिया होंगे। पहला मुखिया भी रह चुके? निश्चित रूप से 2001 से 2006 तक मैं मुखिया रहा हूँ। 2011 से 2016 तक मेरी माँ मुखिया रही है। 2016 से अभी तक मेरी पत्नी मुखिया है वर्तमान, और मेरे पापा 2006 तक प्रमुख रहे हैं। 2006 के बाद मेरे पापा प्रमुख बनाए हैं। तो एक सवाल आपसे रहा कि आप जब जनता के बीच घूमे तो क्या समस्या लग रही, क्या चीज़ बाकी रह गया आपसे जो आप फिर चुनावी मैदान में आए? देखिए, इच्छाएं कभी मरती नहीं है, इच्छाएं कभी मरती नहीं है। जितनी भी पूरा होती है उसके बाद भी समस्या टू समस्या आती ही रहती है समय पे। मैं जो काम मुझसे छूटा हुआ है, जो काम निहायत जनता की ज़रूरत है, नई नई योजनाएं लाके, सबसे पहले तो मैं यहाँ का जल निकासी का काम करूँगा। सबसे पहली मैं समस्या आपको बता दूँ कि मुझे जानकारी है और मैं ये करिश्मा आपको 3 तारीख के बाद दिखा दूँगा। अगर अगले वीक में, जनवरी के 2023 के अगले वीक में, मैं इस अपने नगर पंचायत में, मैं खास करके अपने वार्ड 11 और मेरी पत्नी 20 से लड़ रही है, जहाँ भी जल निकासी, रेखा देवी, जहाँ भी चुनाव चिन्ह क्या है? ये तो मेरा सौभाग्य है, ऊपर वाले ने ऐसा संयोग बनाया कि ढोलक छाप उनका भी है और मेरा भी है। और दोनों आदमी का ढोलक छाप? हाँ, EVM मशीन पे 2 नंबर पे ही दोनों आदमी। 2 नंबर पे। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले जल निकासी की काम करेंगे। स्वास्थ्य सेवा यहाँ पे कमज़ोर है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य का जो काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे। सबसे पहले अगर शिक्षित हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तब ना कोई आगे जा सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं। अगर जनता 2022 की महासंग्राम आपको जीत की ताज देती है, अपने वार्ड की राज देती है, तो पहला लक्ष्य क्या रहेगा आपका? सबसे पहले लक्ष्य रहेगा हमारा, जहाँ जहाँ भी जल निकासी हो रहा है उसके लिए नाला का निर्माण करना, ड्रेनेज बनाना, और एक सिस्टम से कहीं वो गंदा पानी गिरे और उसको साफ़ करना, और वही पानी फिर हम सप्लाई करेंगे पटौनी में, या उसको फिल्टराइज करके पीने का भी योग बनाएंगे। देखिए, मैंने देख रहा था हमारे कुछ साथी आपको गरीब के मसीहा करी, इसका अर्थ क्या? गरीब को मसीहा क्यों कहते हैं आप? भाई साहब, ये अपने मुंह से अगर मैं बोलूँगा ना तो मुझे शर्म आएगी, क्योंकि जो करता है ना वो बोल दिया ना तो उस पर पानी पड़ जाता है। हमारे बहुत सारे पत्रकार बोले थे गरीब के मसीहा है। आप यहाँ आए हैं, हमारे वो लोकल पत्रकार हैं, इसी प्रखंड में उनका घर है, आप रोसड़ा से चल के आए हैं, तो निश्चित रूप से आपको अजीबोगरीब लगेगा। लेकिन आप ये चुनावी समर में हैं इस नगर पंचायत में, तो आप ऐसे गरीब से ही पूछ लें। और इन्होंने इतना तक कहा, जिस तरह मैं गरीब के साथ कदम से कदम मिलाने का काम किया, हर दुख सुख में साथ इसी तरह देता रहूँगा। और तमाम मतदाता मालिक जब वोट देने जाएंगे, उनसे कुछ अपील है आपका? देखिए, मैं तो हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, उनसे आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आपने हमें बार बार मौका दिया है, आपने सेवा करने का। और ये नगर पंचायत का मैं 12,000 जनता का सेवा करता था, आज मैं 700-600 जनता के बीच आ गया हूँ। आज निश्चित रूप से मुझे अजीब गरीब लग रहा है, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाह रहा हूँ कि जब मैं 12,000 जनता का मैं झेल सकता हूँ और उनका सेवा कर सकता हूँ, ये 700 का सेवा जो मैं करूँगा वो अशोचनीय है। और मैं आग्रह करूँगा कि आप सभी लोग एक एक मत
अपना ईवीएम के 2 नंबर पे ढोलक छाप पे डाल के अजय बहुमत से हमें विजय बनावे, जिसके लिए मैं सदा आपका 5 साल एक वोट 5 साल रक्षा सुरक्षा सारा विकास में करूँगा। सिंघिया नगर पंचायत का हर खबर अपडेट लगातार देखते रहिए SLG न्यूज़।